जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय संस्कृत 7 फरवरी का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको संस्कृत विषय का असली पेपर का सॉल्यूशन भी इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपके 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न 1, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। पहला प्रश्न है इसका, बालक शब्द तृतीया विभक्ते एक वचनस्य रूपम भविष्यति। तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सा बालकेन। दूसरा प्रश्न है, फल शब्द द्वितीया विभक्ते द्विवचनम रूपम भविष्यति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा फले। तीसरा प्रश्न है, लता शब्द सप्तमी विभक्ते बहुवचन से रूपम भविष्यति। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर द लतासु। चौथा प्रश्न है, ग्राम शब्द से पंचमी विभक्ते एक वचन से रूपम भविष्यति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ ग्रामात। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है इसी का। पांचवा प्रश्न है, अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा तत्र। छठवां प्रश्न है, अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अत्र। अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न 2 है, कोष्टकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। फर्स्ट प्रश्न इसका दिया गया है, पढ़ धातो लट लकारा मध्यम पुरुषस्य द्विवचने डैश रूपम भविष्यति। तो इसका आंसर हो जाएगा पठथा। सेकंड प्रश्न है, गम धातो लट लकारस उत्तम पुरुषस्य एक वचने डैश रूपम भविष्यति। इसका आंसर हो जाएगा गमिष्यामि। तीसरा प्रश्न है, लट लकारस उदाहरणम डैश अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा अभवत। चौथा प्रश्न है, लिखत इत्यस्मिन् पदे डैश लकारा अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा विधिलिंग लकारा। पांचवा प्रश्न है, प्रतिभाति इति पदे डैश उपसर्गा अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति। छठवां प्रश्न है, उपसर्गस उदाहरणम अस्ति। तो इसका आंसर करना हमें उपगता। तो ये सेकंड का भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, उचितम युग मेलनम कुरुत। एक साइड आ दूसरी साइड बा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अति तस्य प्लस अन्यस। इसका आंसर हो जाएगा अति तन्यस। सेकंड है, अत्युत्तमः। तो इसका आंसर करना है अव्ययी भाव समास है। अगला है पंचवटी। तो इसका आंसर करना है द्विगु समास। विद्यालय दीर्घ संधि है। लता वृक्षो, इसका आंसर हो जाएगा यण संधि। पितृचरण, तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर का पितुः चरण। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न 4 है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। फर्स्ट प्रश्न है, लघुत्तमन इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा तुमुन। सेकंड प्रश्न है, सी प्लस कत्ता अनयो मेलनेन किम रूपम भविष्यति। इसका आंसर करना है सित्वा। तीसरा प्रश्न है, करणीयम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लेप। चौथा प्रश्न है, वृक्षा स्वयं कानिना खादन्ति। इसका आंसर हो जाएगा फलम। पांचवा प्रश्न है, स्वाना की दृश्य दिवसे पर्यटसी। इसका आंसर हो जाएगा निदा दिवसे। छठवां प्रश्न है, किदृश्य वीणाम निनादितम कथयति। तो इसका आंसर हो जाएगा वाणिम। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 5 है, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। फर्स्ट प्रश्न है, स्वदून भक्ष कबलानि अन्यो पदो विशेषणम पदम स्वदूनि अस्ति। तो इसका आंसर करना है आम। सेकंड प्रश्न है, गुणयुक्ता दरिद्र अन्यो पदयो विशेष पदम गुणयुक्ता अस्ति। तो इसका आंसर करना है आम। तीसरा प्रश्न है, कटु इति पदस विलोम पदम मृदुम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आम। चौथा प्रश्न है, सुप्ता इति पदस विलोम पदम प्रबुद्धा अस्ति। इसका भी आंसर हो जाएगा आम। पांचवा प्रश्न है, आसु इति पदस पर्याय पदम शीघ्रम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ना। छठवां है, पवना इति पदस पर्याय पदम रसाला अस्ति। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ना। पांचवा का भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न 6 है, सर्पि किम भवति। सातवां है, पतगेश्वर रावण से किदृश चापम सस्सम भवज्या। प्रश्न 8 है, बसंते किम भवति। अगला प्रश्न देखिए अगले पेज पर दिया गया यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, काला कस्य रसम पिबति। प्रश्न 10 है, बालका चटकाया क्रीडनार्थ किदृशम लोहम दंतवान। प्रश्न 11 देखिए, रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत कोपि दो, कोई दो करना इसमें से। प्रश्न 12 है, अधोलिखितानि वाक्यानि का कम प्रति कथयति कोपि दो। यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए इसका, पुत्र के नाहम पाप कर्म करोमि। तो इसमें का में आंसर लिखना देवेशा और कम प्रति में लिखना मल्लिका। सेकंड प्रश्न देखिए, नाहम जाने को अस्ति भगवान। तो इसका में का आंसर लिखना है तपोदंता और कम प्रति में लिखना है पुरुषम। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 13 है, अधोलिखित वाक्यानाम वाच्य परिवर्तनम कुरु कोपि दो। पहला प्रश्न है, बालका विद्यालयम गच्छति कर्मवाच्य। तो इसका आंसर हो जाएगा बालका विद्यालयम गच्छते। सेकंड प्रश्न है, तेन पाठा पठ्यते कर्तवाच्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सह पाठा पठ्यते। अगला प्रश्न देखिए 14 है, प्रश्न पत्रे समासगतान श्लोकान विहान स्वपाठ्य पुस्तकात सुभाषित में कम लिखत है। मतलब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 14 में हमें सुभाषित श्लोक लिखना है कोई एक। प्रश्न 15 देखिए, अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्य नाम शुद्ध कुरुत कॉपी दो, कोई दो करना है। पहला प्रश्न है, श्री गणेशम नमः। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। दूसरा है, बालका विद्यालय गच्छति। तो इसका आंसर हो जाएगा बालका विद्यालयम गच्छति।
नेक्स्ट देखिए प्रश्न 16 है मजुसात पदम चित्वा रिक्त स्थानानां पूरयत कोऽपि चत्वारः। कोई विचार करना है। पहला प्रश्न है बालका सिंहात बिभेति। दूसरा प्रश्न है प्रभु भक्तम पापात् निवारयति। तीसरा प्रश्न है मनः अन्नमयम भवति। चौथा प्रश्न है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। पांचवा प्रश्न है मल्लिका स्वपतिम चतुरम मन्यते। छठवां प्रश्न है स्वदोनि भच्च कवलानि ते दस्यामि। तो यहाँ पे अपना 16 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 17 है प्रदत्त वाक्येषु कथाक्रम संयोजनम करो। तो यहाँ पे कथाक्रम संयोजन मतलब लाइन से लिखना है। सबसे पहले आपको दूसरा लिख देना है, इसके बाद आपको तीसरा लिखना है, इसके बाद चौथा और लास्ट में आपको पहला लिख देना है। यही हो जाएगा इसका कथाक्रम संयोजन। प्रश्न 18 है अधोलिखितो गद्यांश पठित्वा गद्यांश में क्रम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा से लिखा थे। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। इसके जो क्वेश्चन हैं अगले पेज पर दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा। आप तीनों प्रश्न को देख लीजिए एंड इन सभी का आंसर यहाँ पे हमने लिख रखा है। पहले का आंसर आपको ये कर देना यहाँ से यहाँ तक, तीसरे का आंसर यहाँ से यहाँ तक और दूसरे का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 19 है हमारे सामने। अधोलिखितो पद्यांशम पठित्वा पद्यांश मेकनस प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा च लिखत। यहाँ पे पहला प्रश्न है केषु प्रयत्न कर्तव्य, तो इसका आंसर करना है गुणवेशो। दूसरा प्रश्न है गुणयुक्ता दरिद्र कथम भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा गुणयुक्तो। तीसरा है गुणेषु प्रयत्न के कर्तव्य, इसका आंसर करना है पुरुषः। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 20 है अधोलिखितो नाट्येषु पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा से लिखा। तो यहाँ पे फिर से हमें पैसेज टाइप क्वेश्चन दिया गया है। माना कि दृश्य भवेत, तो इसका आंसर करना हमें यहाँ पे अतिसन्यस्य। सेकंड प्रश्न है प्राणा की दृश्य भवति, तो इसका आंसर करना बच्चों हमें यहाँ से लेके यहाँ तक। तीसरा है ज्ञातुम इति पदे का प्रत्यय अस्ति, इसका आंसर हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखिए अगले पेज पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 21 है हमारे सामने। अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानि संस्कृत भाषा च लिखत। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, पहला देख लीजिए अब्दुल कलामस पितु नाम किम आसीत। तो आपको इसका आंसर यहाँ पे करना बच्चों, आप देख सकते हैं फर्स्ट का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा जैनलुद्दीन मात। सेकंड देखिए डॉक्टर कलाम मोहनस जन्म कुत्र अवदत, तो इसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक करना है। तीसरा विज्ञान शक्ति संपन्न का राष्ट्र अजायत, तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं तीसरे का आंसर यहाँ से यहाँ तक करना है। और लास्ट चौथा करना है डॉक्टर कलाम महोदय जन्म कस्मिन परिवार अवत, तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक कर लिए मुस्लिम परिवार अवत। अगला प्रश्न है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 22 है इसी का। स्वप्रचारस कृते शिरोवेदना कर्णेन दिन त्रवस अवकाशम प्रार्थना पत्रम लिखा। तो अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखना है। आप लोग देख सकते हैं 3 दिन की छुट्टी के लिए, तो आपको यहाँ से यहाँ तक कर लेना। अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र पूरा आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत संस्कृत भाषा च निबंधम लिखा। तो यहाँ पे हमें निबंध लिखना संस्कृत भाषा के बारे में। पहला पॉइंट है पर्यावरणम, दूसरा अस्माकम देशा, तीसरा हो जाएगा महाकवि कालिदास और चौथा संस्कृत भाषा महत्तम। आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप विद्यालय का तैयार कर सकते हैं, धेनु का, पुस्तकम और यहाँ पे उद्यानम दिया गया है। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी का आप तैयार कर लीजिए 10 पॉइंट। महापुरुषा आजाद चंद्रशेखर महात्मा गांधी का। अगला दीपावली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुशासन का भी आप तैयार कर सकते हैं। विवेकानंद का दिया गया है यहाँ पे। अगले पेज में देखिए बच्चों यहाँ पे मम कर्तव्य का मध्य प्रदेश का दिया गया है और लास्ट में करना का दिया गया है।